अल्लाह वाले को देखकर भागने लगे। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया ठहर जाओ, रुक जाओ। अल्लाह वाले ने फरमाया भागते किस लिए हो? तुम जंगल में बैठ के पीते हो, मैं आबादी में बैठ के पीता हूँ। जिसे तुम भलों का रस समझ के पी रहे हो नौजवानों, याद रखना बुजुर्गों ने फरमाया शराब बनती ही तब है जब उसमें शैतान पेशाब कर दिया करता है। तू फलों का जूस समझ के पीता है, मगर तुझे अंदाजा नहीं है तू शैतान का पेशाब पी रहा है। शराब तो वो चीज है, मेरे आका ने इस उम्मत को दूर किया शराब से। जब तक मेरे हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया था, ऐलान नबूवत के बाद भी चंद दिन तक शराब हराम नहीं थी। अरब में खूब पी जाती थी। मगर फिर एक दिन ऐसा आया, अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया, अल्लाह के नबी ने सबको बता दिया। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नमल खमरु या अय्युहल मुमिनून। मेरे आका ने फरमा दिया ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, शराब अल्लाह ने तुम्हारे लिए हराम कर दी है। जो मुसलमान हो गए थे ना वो भी शराब पीते थे जब तक हराम नहीं हुई थी। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप कहते हैं कि मैं छोटा था, मेरी उम्र उस वक्त कम थी, कहते हैं मैं एक शराब खाने में लोगों को शराब पिलाया करता था। मतलब मेरी ड्यूटी थी, मेरी नौकरी थी, मैं लोगों को शराब के गिलास प्याले दिया करता था। जैसे आज होटल में चाय पिलाने वाले बच्चे नहीं होते ना, बच्चे चाय पहुंचा के आते हैं होटल से। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैं छोटा था, मैं लोगों को शराब दिया करता था। कहते हैं फिर एक दिन किसी ने बाहर से आवाज लगाई और बता दिया कि अल्लाह के नबी ने ऐलान किया शराब मुसलमानों पर हराम कर दी गई है। तो हजरत अनस फरमाते जिसके हाथ में प्याला था उसने वैसे ही फेंक दिया, जिसके पास में शराब का मटका था उसने वैसे ही फोड़ दिया। जाम फेंक दिए, मटके फोड़ दिए, आका की बारगाह में आ गए। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आपका हुक्म सुना, शराब हराम हो गई है। मेरे आका ने फरमाया हाँ शराब हराम हो गई है। अल्लाह के नबी के सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह शराब आपने हराम करार दी, इस्लाम ने हराम करार दी, अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया। आका शराब तो हम आज से अभी से ऐलान सुनते ही छोड़ बैठे हैं, शराब तो छोड़ दी है, शराब तो कभी हाथ नहीं लगाएंगे। मगर हुजूर एक बात मालूम करने आए हैं, एक बात पता करने आए हैं। आका ने फरमाया बोलो क्या मालूम करना चाहते हो? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह इतना बता दीजिए, हमारे पास वो बर्तन है जिन बर्तनों में हमने शराबें पी हैं, आका उन बर्तनों का क्या करें? मेरे आका ने फरमाया उन बर्तनों को पाक कर लो, पाक करने के बाद में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन नबी के सहाबा की मोहब्बत ने जवाब दे दिया, अल्लाह के नबी के गुलामों ने कह दिया या रसूल अल्लाह अब शराब छोड़ी है तो शराब जिन बर्तनों में पी है उन बर्तनों को भी हम अपने पास नहीं रखेंगे, उस शराब से जुड़ी हुई चीजों को अपने आप से दूर करेंगे। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह शराब जिस तरह से छोड़ दी उसी तरह से बर्तनों को भी घर से निकाल देंगे। मेरे आका के सहाबा ने शराब भी छोड़ी, उन बर्तनों को भी घर से निकाल के फेंक दिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम। तो ये थी कि नबी के सहाबा ने वो बर्तन तक घर में नहीं रखे जिन बर्तनों में कभी शराब पी थी। और हमारे यहाँ वो शराब वापस लौट के आ रही है जिसको इस तरह से घरों से निकाला गया था शराब, वो लौट के आ रही है। कितनी गंदी चीज है शराब। और हमारे मुआशरे ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम खराबियों की जड़ है।
तमाम बुराइयों की जड़ है, माँ है तमाम बुराइयों की। समझ रहे हो? आदमी शराब पीता है, शराब पीने के बाद में शहवत भी उस पर जो है गलबा हो जाता है, शहवत का भी। फिर वो जबान उसकी इतनी गंदी हो जाती है, गालियां देता है, गालियां दे के इधर उधर भागता फिरता रहता है। और शराब पीने वाले को अल्लाह कितना जलील करता है ना, देखो शराब पी के आके अल्लाह ताला उसे कितना जलील कर देता है, उसी लम्हे वो नालियों में पड़ा नजर आता है। शराब पीने वाले की ये कम जिल्लत है, ये अल्लाह का अजाब फौरन उस पे आता है। शराबी पे फौरन ये अल्लाह का अजाब आता है कि फिर लोग उससे मुंह मोड़ के निकलते हैं, उसे बुरा कहते हुए निकलते हैं, गंदी नालियों में पड़ा होता है, सड़कों पर लौट रहा होता है। माँ बहन बीवी का फर्क खत्म कर देती है शराब। तमाम बुराइयां इसकी वजह से आती हैं। तो हुजूर ने फरमाया शराब से दूर रहो, हुजूर ने फरमाया शराब से दूर रहो, शराब हराम, कतई तौर पे हराम। एक तरफ तो बंदा ये भी दावा करे मैं हुजूर गौसे आजम से मोहब्बत करता हूँ, एक तरफ तो बंदा ये भी दावा करे कि मैं हुजूर अजीज मिल्लत से मोहब्बत रखता हूँ, जिनका उर्स है साहिब मजार से मैं मोहब्बत रखता हूँ, और फिर दूसरी तरफ उसके अंदर ये चीजें पाई जाए। नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। तो खुदारा अपने आप को बचाएं इससे। बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करना बेहद जरूरी है। बुजुर्गों की तालीमात क्या है? बुजुर्गों ने कौम को क्या सिखाया, क्या दिया? बुराइयों को खत्म करते रहे, जिंदगियां लगा दी, नेकियों की लोगों को दावत देते रहे, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, इसी में लगे रहे, जिंदगियां गुजार दी। बुराइयों को रोकना, भलाइयों का हुक्म देना, बुराइयों को रोकना, भलाइयों का हुक्म देना, इसी में जिंदगी लगा दी। बगदाद की सरजमीन है, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के एक वली हैं। आपके पास में मुरीद बैठे, लोग बैठे हैं, दर्स हो रहा है, लोगों को तबलीग कर रहे हैं, दीन सिखा रहे हैं। एक लकड़हारा आपके पास में आया और किस तरह से लोगों के अंदर से बुराइयों को खत्म किया ना अल्लाह वालों ने, देखो। एक लकड़हारा अल्लाह वाले की बारगाह में, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आया, आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह वाले, आप जो लोगों को तालीम देते हैं, दीन की तबलीग करते हैं, क्या आपकी तबलीग सिर्फ शहर में काम करती है, सिर्फ आबादी में काम करती है? अल्लाह वाले ये बताओ, क्या आपकी ये तालीमात, आपकी ये तबलीग जंगल में काम नहीं करती है क्या? आपने फरमाया क्या बात? कहने लगा, इधर तो आपके पास में लोग आपसे दीन सीख रहे हैं, आप तबलीग कर रहे हैं, मगर मैं जंगल में जाता हूं, लकड़ियां काटता हूं, लकड़हारा हूं, लकड़ियां काट कर ला के बेचता हूं, उसी पे गुजारा होता है। कहने लगा, हुजूर जब मैं जंगल में जाता हूं, जब मैं लकड़ियां काटने जाता हूं, मैंने देखा है 3 लोगों को, 3 जवानों को, 3 जवान जंगल में बैठकर शराब पिया करते हैं। कहने लगा, हुजूर मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें बहुत समझाया, ऐ खुदा के बंदो, शराब हराम है, इसे हाथ न लगाया करो, शराब न पिया करो। कहने लगा, हुजूर मैंने बहुत समझाया, मगर वो मानते ही नहीं है। मैं समझाता हूं मगर वो मानते नहीं है, वो बराबर शराब पीते हैं। आप आबादी पे नजर रखे हुए हैं, कभी जंगल की भी फिक्र कर लिया करें। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने सुना ना, तो आपने फरमाया, अच्छा, आपने फरमाया मुझे जगह बताओ कहां पे पीते हैं। लकड़हारा अल्लाह वाले को साथ में लेकर गया, पहुंच गए जंगल में, उसी मकाम पे उसने पहुंचा दिया कि वो बैठे हैं 3 शराबी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तीनों को देखा, सामने बैठे हैं। आप उनकी तरफ आगे बढ़े, उन तीनों ने जैसे अल्लाह वाले को आता देखा, उन्होंने उठकर फौरन दौड़ना शुरू कर दिया।
अल्लाह वाले को देखकर भागने लगे। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया ठहर जाओ, रुक जाओ। अल्लाह वाले ने फरमाया भागते किस लिए हो? तुम जंगल में बैठ के पीते हो, मैं आबादी में बैठ के पीता हूं। भागो मत, रुक जाओ। रुक गए तीनों, कब बैठ जाओ। क्या करते हो? ये शराब पीने आते हो? कहा। उन्होंने कहा आप भी पीते हो? कहा मैं भी पीता हूं। अल्लाह के वली ने फरमाया तुम भी पीते हो, मैं भी पीता हूं। वो समझ रहे थे इस शराब की बात हो रही है, मगर अल्लाह वाला तो शराब तहूर की बात कर रहा था, शराब मोहब्बत की बात कर रहा था, शराब इश्क की बात की थी अल्लाह वाले ने। अल्लाह अकबर कबीरा। उन लोगों ने वहां पर कहा आप भी पीते हो? अल्लाह वाले ने फरमाया मैं भी पीता हूं, बैठ जाओ। बैठ गए। तो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया क्या हुआ? पी नहीं रहे? कहने लगे खत्म हो गई। खत्म हो गई तो मंगा लो। कहने लगे अब मिलेगी नहीं, शराब खाने के बंद होने का वक्त हो गया, अब मिलेगी नहीं, कहीं से इंतजाम हो नहीं पाएगा। तो अल्लाह वाले ने फरमाया कि तुम्हें अभी पीनी है? का पीनी तो है मगर मिलेगी नहीं। तो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया अगर मैं इंतजाम कर दूं तो कैसा रहेगा? खुश हो गए। कहने लगे क्या आप कर सकते हो इंतजाम? हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया हाँ क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं इंतजाम। खुश हो के कहने लगे अगर कर सकते हो तो हजरत फौरन इंतजाम कर दो, फौरन मंगवा दो। अल्लाह वाले ने फरमाया मंगवा तो दूंगा मगर थोड़ा सा तुम्हें मेरी बात को सुनना पड़ेगा। अब तबलीग शुरू हो गई। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया शराब तो मंगा दूंगा, शराब तो मिल जाएगी, मगर तुम्हें मेरी बातों को सुनना पड़ेगा, जैसे मैं कहूंगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। कहा ठीक है फौरन शराब मंगवा लो। अल्लाह वाले ने फरमाया ये बताओ यहाँ कहीं पानी है आसपास में? तो एक शराबी बोला हाँ एक पानी का चश्मा है यहाँ जंगल में। कहा वहीं पे चलो। पानी के चश्मे के करीब पहुंच गए। वो शराबी कहने लगे हजरत यहाँ मिलेगी शराब? आपने फरमाया हाँ यहीं पे मिल जाएगी, मगर पहले वो करो जो मैं करता हूँ, पहले वो करो जो मैं करूंगा, जैसे मैं करूं वैसे तुम करो। अब अल्लाह अकबर। अल्लाह वाले ने क्या किया? अल्लाह के वली ने उस चश्मे के करीब जाकर उस पानी से वुजू करना शुरू कर दिया। इधर अल्लाह वाले ने वुजू किया है, इधर इन तीनों शराबियों ने भी वुजू कर लिया। हजरत जुनैद बगदादी ने जैसे किया वैसे इन्होंने पीछे पीछे वुजू किया, वुजू तो कर लिया। अब आगे बढ़े। अल्लाह के वली ने अब मुसल्ला बिछा दिया। दरिया के किनारे पर अल्लाह के वली ने पेशानी को झुकाने का इरादा बना लिया। आपने फरमाया जैसे मैं करूं वैसे करना। कहने लगे हजरत शराब का बताओ वो कब मिलेगी? का ये काम कर लो फौरन मिल जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा जैसे मैं करूं वैसे कर लेना। खड़े हो गए, सफ बना ली गई। अल्लाह के वली ने अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लिए, नमाज शुरू हो गई, कयाम हुआ। इधर इन्होंने हाथ बांधे, इधर शराबियों ने भी अल्लाह अकबर का हाथ बांध लिए। कयाम मुकम्मल हुआ, रुकू हुआ, फिर जब सजदे में सर रखा है, इन शराबियों ने भी सजदे में सर रख दिया। अल्लाह के वली ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया ऐ मौला इनके सरों को झुकाना मेरा काम था, इनके दिलों को झुकाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी और से अजीजी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्ज करने लगे मौला सर झुकाना मेरा काम था, दिल झुकाना तेरा काम है। आंसू बहाए अल्लाह वाले ने,
अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला इन्हें यहाँ तक लाना मेरा काम था, मंजिल पे पहुंचाना तेरा काम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब सजदे में गए थे, सजदे में जाने से पहले शराबी थे और सजदे से उठे हैं तो तीनों को अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वलियों की तालीमात है, ये उनका तबलीग का तरीका है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। एक तरफ तो आदमी तस्बीह पकड़ के अल्लाह 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 कर रहा, बल्कि अब तो तस्बीह पकड़ने का अंदाज भी बड़ा अजीब सा, यूं पीछे को हाथ बांध के तस्बीह पकड़े, पीछे को हाथ बांध के तस्बीह पकड़ के फिर अल्लाह अल्लाह करते हुए जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये तरीका लोगों का तस्बीह पकड़ने का। मगर तस्बीह के दानों पे अल्लाह अल्लाह करते रहोगे, अल्लाह यूं ही नहीं मिलेगा। अल्लाह मिलेगा तो अल्लाह वालों की बारगाह में आओ, उनकी तालीमात देखो, वो तुम्हारे दिलों से गुनाहों की जंग को साफ करके दिल को शफाफ आईना बनाएंगे। फिर उस दिल में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत जब आएगी ना, वो दिल चमक उठेगा, सीना जगमगाने लगेगा। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। तो गरीब नवाज सरकार ने अल्लाह से मिलाया, गौसे आजम सरकार ने अल्लाह से मिलाया। हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। वाह 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 वाह, है जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। तो बुजुर्गों की तालीमात पहले तो कुरानी नुक्ते नजर से समझें कि वली कौन है, फिर वली अगर मिल जाए ना तो फिर उसे पहचाने, उसकी कदर करें, उसकी इज्जत करें, उससे मोहब्बत करें, उससे प्यार करें। वली कहीं भी मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वली आपको कहीं नजर आएगा तो कोई उसका कोई अलग गेटअप होगा, कोई अलग उसका शनाख्त कोई ऐसी होगी जिससे पता लगेगा कि ये वली है। कभी कभी टाट पहने हुए वली मिल जाएगा और कभी कभी शहंशाहों के लिबास में वली नजर आएगा। कभी बगैर लिबास के वली नजर आएगा, मगर उसकी शान ये होगी कि वो रेत के घरौंदे बना के कह देगा कि ये जन्नत है, जन्नत बनाएगा रेत के घरौंदे और उसका सौदा भी कर देगा बेशक। सुभान अल्लाह। हजरत बहलोल दाना घरौंदे रेत के बना रहे, जुबैदा ने आके खरीद लिया, खलीफे वक्त की बीवी जुबैदा आई, देखा अल्लाह वाला रेत के घरौंदे बना रहा है, देख के कहने लगी क्या कर रहे हो बाबा? फरमाने लगे मैं जन्नत के महल बना रहा हूं। का बेचते भी हो? कहां बेचते हैं? कीमत क्या है? फरमाया 10 दीनार। उसने कीमत दी, कहा ये मैंने खरीद लिया एक महल। उसने कीमत दी, आपने उसको खत्म किया, कहा ये तेरा हो गया। घर आ गई, खलीफा हारून रशीद को आगे सारा किस्सा सुनाया कि आज मैंने ऐसे ऐसे देखा, एक अल्लाह वाले ने इस तरह से रेत के घरौंदे बनाए, मैंने एक महल खरीद लिया। हारून रशीद मुस्कुरा के कहने लगे तुम भी अजीब पागल हो, वो भी अजीब दीवाना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है,
दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। दीवाना तो दीवाना है ना। मोहब्बत बड़ी अजीम चीज होती है, और जिसे अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए। मोहब्बत लफ्ज माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। ये तो दीवाना जानता है, उसका रब जानता। तो कभी किसी को पागल भी तसव्वुर न करना। वो किसी ने कहा है ना, अरब की सरजमी पर ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती हैं। सुभान। अरब की सरजमी पर ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती हैं। मेरे सरकार का दीवाना है, पागल नहीं कहना, मियाँ उसकी मदीने वाले से बातें भी होती हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। अटंगा वाले तो ऐसे ही समझ रहे थे, अब समझे कि ये तो बहुत बड़े अल्लाह के वली निकले। चले गए हमारे गांव से, अब आके सेथल में उर्स कर रहे हैं। अगर नाराज न किया होता तो फिर अटंगा में मजार शरीफ नहीं होता। लेकिन नहीं, अल्लाह वाले अल्लाह की मखलूक से नाराज नहीं होते, क्योंकि उन्हें हुजूर की अदाओं का इल्म है, वो हुजूर के तरीके को जानते हैं। हुजूर ने हमेशा गुनाहगारों को अपने दामने रहमत में छुपाया। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की बारगाहों में जो भी आए, अच्छे आए बुरे आए, अल्लाह वाले उन्हें अपने दामन में, अपनी आगोश में समेट लिया करते हैं। कहते हैं आ जाओ आ जाओ, क्योंकि जो भी अल्लाह वालों की बारगाह में आता है, मैं अर्ज कर रहा हूं, पहले भी मैंने बताया, बुरा आता है तो अच्छा बन के जाता है, अगर चोर आता है तो वली बन के जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौर फरमाइएगा मेरे अजीजों, तो कहीं भी मिल सकते हैं। जन्नत का सौदा हो गया तो खलीफा हारून रशीद हंसे, कहने लगे कैसी बात कर रही हो, जन्नत भला कोई यूं घरौंदे बना के बेच देगा? आखिरी बात सुने तवज्जो से, यूं ही बना के कोई जन्नत बेच दे? कहीं ऐसे ही हुआ है आज। खैर, वक्त गुजर गया, रात हुई, सोए तो खलीफा हारून रशीद ने ख्वाब देख लिया। क्या देखा कि ख्वाब में इसने देखा जन्नत में पहुंच गया है, और इसने एक महल देखा, बड़ा अजीमुशान, बड़ा खूबसूरत महल है। इसने यूं नजर उठाई, दरवाजे पे देखा, महल के दरवाजे पे इसकी बीवी जुबैदा का नाम लिखा हुआ है। हारून रशीद ने देखा जुबैदा का नाम है, बीवी का नाम है, चलो अंदर चलते हैं। जैसे पहला कदम अंदर रखना चाहते थे, फरिश्ते ने रोक दिया, बाहर निकलो। कहने लगे क्या मतलब का? तुम्हारा नहीं है, जुबैदा का है। कहने लगे मेरी बीवी है जुबैदा, उसका है तो मेरा है, मेरा है तो उसका। का ये निजाम दुनिया में चलता था, ये निजाम दुनिया वाला निजाम है, जो तेरा है वो मेरा है। यहाँ जन्नत में नहीं चलता, यहाँ जो जिसका है वो उसी का है। जुबैदा का है तो जुबैदा कहिए, बाहर निकलो। यहाँ तो यही होता है ना, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा जो तेरा वो मेरा। ससुराल वाले 1 लाख रुपए दे दें अगर, वो कहते हैं बेटी के नाम से बेटी के अकाउंट में डालेंगे, ये कहता है जो तेरा वो मेरा निकाल के दे दे। अगर बेटी के नाम पे उसके बाप ने एक प्लॉट रजिस्टर कर दिया ना, रजिस्ट्री करवा दी, तो कहता है जो तेरा वो मेरा, चल इसे बेच के दूसरा खरीदेंगे।
लेकिन जन्नत में ये निजाम नहीं। फरिश्ते ने कहा अंदर नहीं जा सकते हो, जुबैदा का महल है। अब जैसे ही इनको फरिश्ते ने रोका, इधर बेदार भी हो गए। जब बेदार हुए तो समझ में आ गई बात कि वो कलंदर था, वो अल्लाह का वली था, वो मजजूब था, बैठा जमीन पे था, सौदा जन्नत का कर रहा था। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। आज दुनिया ने बड़ी तरक्की की, यहाँ बैठकर चांद पे जाने की बात कर रही है दुनिया। यहाँ बैठकर चांद पे जमीन का सौदा हो रहा है। मगर कोई ला के ऐसा तरक्की याफ्ता इंसान दिखाओ, कोई ऐसा आदमी बताओ जो यहाँ बैठ के जन्नत को बेच दे, यहाँ बैठे जन्नत के महलों का सौदा कर दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह वाले ने सौदा जन्नत का कर दिया, जन्नत का महल बेच दिया। अब हारून रशीद भी दौड़े दौड़े गए, दरियाए दजला के किनारे पे पहुंचे। देखा अल्लाह का वली वहीं बैठा है और काम भी वही हो रहा है, रेत के घरौंदे बना रहे। ये आगे बढ़ के बोले बाबा क्या कर रहे हो? अल्लाह के वली ने फरमाया जन्नत के महल बना रहा हूँ। कहने लगे बेचते भी हो? कहाँ बेचता भी हूँ। का कीमत बताओ? कहने लगे कीमत में तेरी आधी सल्तनत जाएगी। कहने लगा कल तो 10 दीनार में दे दिया तुमने, आज आधी सल्तनत, आज हीरे जवाहरात सोना चांदी। अल्लाह वाले ने फरमाया वो सौदा बगैर देखे हुआ था, ये सौदा देख के हो रहा है। सौदा बगैर देखे था 10 दीनार में हो गया, अब तू देख के आया है, अब मैंने इसीलिए कीमत भी बढ़ा दी है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। ये शान है अल्लाह वालों की। तो किसी चलते फिरते को वली न मानना। और माशाल्लाह जिनका तुम उर्स कर रहे हो ना, हाफिज भी आलिम भी, मैंने क्या कहा, हर आलिम वली नहीं होता, मगर हर वली आलिम जरूर होता है। बेशक जी, ओके। अगर तुम्हें लगता है कि ये वली तो है मगर आलिम नहीं है तो गलत फहमी है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला जमीन के इल्म, आसमान के इल्म, मशरिक व मगरिब में क्या क्या है सारे पर्दे हटा देता है, हिजाब हटा देता है, कायनात उन पर रोशन कर देता है, जाहिर कर देता है। सारा इल्म अल्लाह उन्हें अता फरमा दिया करता है। अल्लाह तबारक व ताला सारे उलूम व फनून उनको दे दिया करता है। अल्लाह तबारक व ताला उन्हें वो गैर मामूली कुव्वत अता करता है कि जो गैर मामूली कुव्वत किसी और इंसान की समझ से भी परे होती है। अल्लाह उन्हें वो शान, वो मर्तबा अता करता है, वो मकाम दिया करता है। फिर उनका मर्तबा ये होता है, फिर वो जिस पर निगाह डाल दे, जिस पर नजर डाल दे, उसे भी नजर डाल के, नजरों से पिला के वक्त का अजीम आलिम बना देते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, हाफिज अब्दुल अजीज मियां, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत कई मिसालें मेरे जहन में हैं कि किस तरह लम्हों में इल्म बांटा गया है। लेकिन इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, बात होगी तो इस पर गुफ्तगू होगी मज़ीद इंशाअल्लाह ताला। आज इसी पर इख्तिताम करते हैं। पैगाम मेरा यही है, कुरान के मुताबिक समझें वली कौन है, कुरानी नुक्ते नजर से पहचाने वली कौन होता है, और फिर वलियों से मोहब्बत करें। औलिया कराम के दामन को मजबूती से थामे रहें। अल्लाह मुझे आपको औलिया कराम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और परवरदिगार हमें और आपको दुनिया और आखिरत में तमाम अज़ाबों बलाओं से महफूज फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा
काफी है, तो नहीं फिर इंशाल्लाह बाद में। अब मुफ्ती साहब का एक कलाम सुन लो, मैंने नहीं सुना है, मैं भी चाहता हूँ कि 2-3 शेर में मुफ्ती साहब के, आमिर जफर साहब के सुनूं, फिर उसके बाद में सलाम वगैरह हो जाएगा, हो जाए।